तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय श्री कृष्ण अनुरागी समस्त संत महात्मन एवं इस प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्त मंडली, मातेगण, पिता एवं समस्त आप सभी देवतुल्य आत्माएं, आपके दैविक आत्मीय गुण से युक्त एवं भक्ति से ओतप्रोत आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा छोटा सा भक्त का करबद्ध प्रणाम। आप सभी परम सौभाग्यशाली है किस प्रांगण में आप सभी भगवान के अनुपम लीलाओं के गाथाओं को श्रवण करने के लिए, भगवान की अनुपम लीलाओं से ओतप्रोत भक्ति से जुड़ने के लिए आप सभी इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप सभी सज्जनों, आप सभी का मनुष्यों में जब जन्म जन्मांतरे भवे पुण्यम तदात भागवतम लभते, आप सभी परम सौभाग्यशाली है कि आप लोग का भगवान के इस धाम में आए हैं और आप सभी परम सौभाग्यशाली है कि ये जो एसआर पब्लिक स्कूल वे छात्रों को आध्यात्मिक चेतनाओं से ओतप्रोत करने के लिए आप सभी के समक्ष एक भक्त परिचित के रूप में बने हुए हैं। वास्तविकता में आज का जीवन का जो शिक्षा पद्धति है, आज हम लोग पाश्चात्य सभ्यताओं की ओर चल रहे हैं। सज्जनों, भक्तों, आज हम लोग जो क्रिश्चियनिटी के मिशनरी में स्कूल में पढ़ा के अपने छात्रों को शिक्षा तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसे संस्कार नहीं दे पाते हैं। आप सभी पिता माता का यह परम कर्तव्य है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अपने छात्रों को वैसे स्कूल में नामांकन कराए। हम ये नहीं कहेंगे कि एसआर पब्लिक स्कूल बहुत अच्छी है। आप सभी देख ही रहे हैं कि जहाँ छात्रों को कल 200-300 बच्चे बैठ के भागवत कथा श्रवण किए, ऐसे छात्र आपके माताओं का श्रवण कुमार नहीं तो क्या निकलेंगे? भक्त प्रहलाद नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? इसलिए आप सभी इस प्रकार के संस्कार रूपी स्कूल में छात्रों को जोड़िए, ताकि आपके बच्चों भी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त कर सके। क्योंकि मनुष्य में जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो भागवत कथा श्रवण करते हैं, भागवत जो शब्द स्टार्ट हुआ है, ये 4 श्लोक 4 छंद से हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण की श्री अर्थात श्रीमती राधा रानी, ये जो भागवत के रचिता है, जो हम लोग शास्त्र को अध्ययन कर रहे हैं, उसकी रचिता सुखदेव जी कि जो रस का जो ज्ञाता है, रस का जो गुरु थे, वह थे श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार से आप मंच में आप लोग को जो भक्ति से ओतप्रोत कर रहे हैं, भक्ति सम्राट
सुशीला जी बहुत ही दूर से बाबा के नगरी से आपके समक्ष भक्ति से ओत-पोत करने के लिए आए हुए हैं। और आपका ये म्यूजिक टीम भी बहुत ही दूर से आकर बहुत आपके यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे सज्जनों को, ऐसे सौभाग्यशाली को आपका भी पुत्र भी उस लायक बने, उसके संस्कार से जुड़ पाए, इसलिए वैसे ही शिक्षा पद्धति से जोड़िए। इसलिए सज्जनों, ये जो भागवत में हम लोग का 4 शब्द से जो उत्पत्ति हुआ, श्रीमती राधा रानी, ये जो राधा तत्व है, इस राधा रानी तत्व को हम लोग को जानना है। भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानना है कि आखिर में भगवान श्री कृष्ण कौन है। हम लोग शास्त्र में हम सभी को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो भगवान जो हम लोग का वेद है, वेद में है लिखा है को परमो देव, कौन परम देव है, तो उसमें लिखा है गोविंदम परमो देव। गोविंदम अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परम देव है। कस्य एक मृत्यु विभेद, किससे हम लोग मृत्यु को भी पार कर सकते हैं। गोविंदम मृत्यु विभेद, यदि हम लोग गोविंद तत्व को जानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, तो हम लोग मृत्यु को भी पार कर सकते हैं। कैसे एक ज्ञान से सर्व ज्ञान से आसत, किससे एक ज्ञान से हम लोग सर्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णम ज्ञानस्य सर्व ज्ञानम आसीत, भगवान श्री कृष्ण तत्व को हम लोग जानते हैं, तो हम लोग सारा तत्व को जान सकते हैं। वह है भगवान श्री कृष्ण। एक बार भृगु मुनि ने भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने गए थे कि हम लोग को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। जब वह भगवान भोले बाबा के पास गई, तो भृगु मुनि कहा कि भोले बाबा, आप तो राख में रहते हैं, आपको गले हम नहीं लगाएंगे। भोले बाबा त्रिशूल उठा के उसे तोड़ने लगा। जब ब्रह्मदेव के पास गए, उसके पिताजी के पास गए, तो ब्रह्मदेव को प्रणाम नहीं किए। तो बोलेगा तुम कैसा मेरा पति है जो मुझे प्रणाम नहीं किया। उससे ब्रह्मदेव गुस्सा गए। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण भगवान जब क्षीर सागर में सोए हुए थे, लेटे हुए थे, तब जाते ही उसे बक्ष में, छाती में एक लात मारे। जिस प्रकार से जैसे ही लाते मारे उसे, तो भगवान को उसके पैर को सहलाने लगे कि गुरुवर संत, आपके पैर में तो चोट नहीं पहुंचा, क्योंकि ये जो छाती है मेरा, ये बहुत ही कठोर है। भृगु मुनि तभी भगवान श्री कृष्ण के नतमस्तक हो गए कि वास्तविकता में इस दुनिया का जो कोई भगवान है, तो वह श्री कृष्ण भगवान, श्रीमन नारायण। लेकिन हम लोग आज राधा तत्व को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि राधा जो है भगवान, हम लोग का आज फिल्म इंडस्ट्री के देख के आज हम लोग सब सभ्यता बन गए। क्योंकि आप लोग देख जानते ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बना है वह अभी खान का जमाना चल रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी खान है, तो वह हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खंडित करना चाहता है। उसने कहा है कि कोई करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर खेला। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री का ही बात है। उसे पता ही नहीं कि रास महारास क्या है। जब हम लोग का राधा रानी तत्व जो है, वो राधा रानी का जब 10.5 साल थे और भगवान कृष्ण 10 साल के थे, उस समय महारास रचाया था। महारास कहने का अर्थ एक भक्त और भगवान का मिलन। इसलिए हमें राधा तत्व को यदि जानना चाहते हैं, तो वेद में भी कहा है कि यदि हम लोग वेद को देखते हैं, तो वेद में कहता है कि कृष्ण आराधते इति राधा, जो कृष्ण भगवान की, जो कृष्ण भगवान जिसकी आराधना करते हैं, वो है राधा रानी। हम सभी कृष्ण भगवान को आराधना करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो आराधना करते हैं वो है राधा रानी। हम लोग सोचते हैं कि शिव पार्वती, पार्वती कौन है? शिव की पत्नी। सीताराम
सीता कौन है? राम की पत्नी। उसी प्रकार के राधा कृष्ण की पत्नी नहीं, उसकी भगवान है, भक्त और भगवान का मिलन है। राधा तत्व आसान नहीं है। इसलिए जब भी आप लोग को मौका जब मिलेगा, वृंदावन जाएंगे तो वहां राधा ही राधे करते हैं। इसलिए आप लोग भी सभी से बोले राधे राधे। आप लोग भक्ति के भाव से जुड़िए, क्योंकि जब तक भक्ति को मन से भाव से नहीं जोड़ा जाता है, तब तक इसे धूप दीप और फूल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान तो भाव के दास है। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार, भाव से भजनो तो भव से बेड़ा पार। हमें भगवान को पाने के लिए अपने मन में जिज्ञासु होना चाहिए। इसीलिए स्कंद पुराण में कहता है कृष्ण आत्मा इति राधा। कृष्ण भगवान का जो आत्मा है वही है राधा। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 8वां श्लोक कहता है द ब्रीथिंग पावर ऑफ द विष्णु इज नॉन एज द आत्मा। भगवान विष्णु की जो ब्रीथिंग पावर है, सांस लेने की जो शक्ति है, वह है राधा रानी। इसीलिए राधा तत्व को हम लोग साधारण शब्दों में नहीं कह सकते हैं। एक बार ब्रह्मदेव से सभी संतों ने जाके कहा कि इस भगवान ये राधा रानी कौन है? तो ब्रह्मदेव कहा कि ये क्वेश्चन किसका है? नहीं, हम सभी संतों जानना चाहते हैं। सभी भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा बोला ठीक है, इसका तो उत्तर हम नहीं जानते हैं, ये साक्षात श्रीमन नारायण से ही जाके पूछते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष श्रीमन नारायण के समक्ष आए और हाथ जोड़ के सभी कहने लगे कि श्रीमन नारायण जी आप राधा तत्व से हम लोग को अवगत कराइए। तो ब्रह्मदेव कहने लगे कि ये जो हमारा जो उम्र है, हमारा जो एज है, वो हमारा 100 साल है। ये हम लोग वाला 100 साल नहीं, ये हम लोग का कलियुग जो है ये 4,32,000 का कलियुग है। जो 4,32,000 का जो एक कलियुग है, ये 71 बार ये हम लोग को एक कलियुग है। और ये कलियुग में चारों युग मिलकर हम लोग को 45,20,000 वर्ष होता है। ये 4 युग जब 71 बार घूमेंगे, मैंने 71 से इसको गुना करेंगे तो वह बनेगा एक मनवंतर। ये बनता 30,66,20,000 का एक मनवंतर बनता है। और 14 बार इस प्रकार के इसको गुना करेंगे तो वह ब्रह्मा का एक दिन बनेगा। इस प्रकार का ब्रह्मा का 100 साल पार भी हो जाएगा तो श्रीमती राधा रानी तत्व को हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम लोग को यत्र राधा तत्र कृष्ण, ये हम लोग का जो राधा है वही कृष्ण है, वह ब्रह्म उपनिषद में कहा है। इसीलिए हम लोग राधा रानी तत्व को जानते हैं और एक भगवान के भक्ति से जुड़ते हैं। भगवान के श्री हरि श्री कृष्ण के चमन में हम लोग भक्ति भाव से जुड़ते हैं। और आइए भगवान के से प्रेम से हम लोग भाव से जुड़े और आइए भगवान से जुड़ने के लिए हम लोग कहते हैं बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, राधे राधे। काली कमली बाला चलिए भगवान